नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले यूसीसी को कभी भी लागू नहीं होने देंगे। जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जमकर लगाइए लताड़। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल को मिल रहा दोस्तों जन समर्थन। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की एक बार फिर से बनेगी कांग्रेस की सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मनीष सिसोदिया का मनोज तिवारी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अरविंद केजरीवाल की जान लेने की कोशिश कर रही बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान, बोले अगर कोश्यारी को, जी हाँ भगत सिंह कोश्यारी को अगर पद से नहीं हटाया गया तो होगा हंगामा। जी हाँ, इसके बारे में बताएंगे, संग्राम की बात कर दी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कमलनाथ ने की राहुल गांधी की तारीफ, बोले मध्य प्रदेश को, पूरे देश को प्यार बांटने निकले राहुल गांधी। इस बार जीत कांग्रेस की होगी फिर से एक बार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अशोक गहलोत का सचिन पायलट के ऊपर तीखा हमला, बोले नो विधायक भी नहीं, कैसे बनेंगे सचिन पायलट सीएम, सचिन पायलट है गद्दार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी की, आपको बता दें अखिलेश ने उखाड़ी बखिया, बोले फिलहाल इस बार मैनपुरी में नेताजी ही लड़ रहे हैं, डिंपल यादव की होगी बड़ी जीत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें सुशील मोदी ने लगाया आरोप, बोले फिलहाल लालू प्रसाद यादव और जो है नीतीश के कहने पर जो वो है दोस्तों मुकेश सहनी, उन्होंने अपना वो उतारा है यहाँ पर प्रत्याशी जानबूझकर वोट काटने के लिए। बताएंगे आखिरकार क्यों बीजेपी बौखला रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ओवैसी का बड़ा ऐलान, बोले मोदी ने किया मुसलमानों को कमजोर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले इस बार मामला टक्कर का होने वाला है। जीएमसीडी चुनाव में कांग्रेस ने भी भरी हुंकार, बताएंगे क्या कुछ है मामला। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले हम यूसीसी का करते हैं विरोध, किसी भी हालत में यूसीसी को लागू नहीं होने देंगे। आपको बता दें दोस्तों यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जमकर ओवैसी ने भड़ास निकाली। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान की धज्जियां उड़ाने पर तुली हुई है बीजेपी। ओवैसी ने कहा कि हमारा संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है, आर्टिकल 29, कि हम किसी भी तरीके से अपने मन का करें, हमें जो सही लगता है हम वो करें। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से उसने मुसलमानों को कमजोर कर दिया है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद मुसलमान कमजोर होते चले गए, उनको नजरअंदाज किया गया है और आज कहीं दिखाई नहीं देते। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल जिस राह पर बीजेपी है उसी राह पर आम आदमी पार्टी छोटा रिचार्ज भी है। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की राह पर है, जबकि दोस्तों कांग्रेस का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। कांग्रेस की राजनीति ही अलग है, बीजेपी की राजनीति इतनी घटिया है कि वो हिंदू मुसलमान करते हैं। अरविंद केजरीवाल भी वही करते, लेकिन आज तक कांग्रेस ने दोस्तों ऐसा कभी नहीं किया। कांग्रेस हमेशा मुद्दों पर बोली, और आप देखिए ना बीजेपी बोलती है ना कोई, लेकिन कांग्रेस जरूर मुस्लिमों के मुद्दे में बोलती है। तो ओवैसी कहीं ना कहीं दोस्तों जानबूझकर बीजेपी का नाम इसलिए लेते हैं ताकि कांग्रेस की बुराई कर सके। हालांकि ओवैसी ने जो बीजेपी के बारे में बातें कही वो आप देखिए, जो भी सोचकर कही हो उन्होंने, लेकिन बात बिल्कुल सही की है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है अपनी आजादी को छोड़ना। हमारा संविधान हमें यह हक देता है कि हम सर पर टोकरी लगाएं, हम मस्जिद जाएं, हमें जैसे रहना है हम वैसे रहें, और हम अपने धर्म में कोई बदलाव नहीं करेंगे। हमारे यहाँ जैसा लॉ चलता है वही चलेगा। ओवैसी ने साफ कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसका विरोध किया था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें बिहार में दोस्तों उपचुनाव को लेकर सियासत हुई तेज। कुंडला विधानसभा से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को कुंडली विधानसभा उपचुनाव में लगा बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले मुकेश सहनी ने यह ऐलान किया था कि वो भी जो है कुंडली विधानसभा से अपना
एक प्रत्याशी उतारेंगे। अब दोस्तों बीजेपी को मिर्ची लग गई है, बीजेपी को झटका लग गया है। बीजेपी कह रही है कि फिलहाल जानबूझकर यहां से मुकेश साहनी को उतारा गया है वोट कटवा के तौर पर, ताकि मुकेश साहनी वोट काट सके बीजेपी के। आपको बता दें दोस्तों, इसमें लालू और नीतीश का दिमाग बताया जा रहा है कि इन दोनों ने अपना दिमाग लड़ाकर जो है यहाँ पर सियासत खेल दी है। दरअसल दोस्तों आपको दो चीजें समझना होंगी। पहली तो ये दोस्तों कि बिहार में उपचुनाव होने वाला है कुंडली विधानसभा सीट पर, लेकिन यहां पर लालू और नीतीश ने क्या चाल चल दी है कि दोस्तों यहां पर जो मुकेश साहनी है उन्होंने भी अपना एक प्रत्याशी उतार दिया है। मुकेश साहनी ने आपको बता दें इसमें कृपाल सिंह को उतारा है। ऐसे में दोस्तों अब सियासत तेज हो गई है। सुशील मोदी ने हमला बोल दिया है। सुशील मोदी का कहना है कि फिलहाल जो तेजस्वी यादव के फादर है लालू प्रसाद यादव और जो नीतीश है, इन दोनों ने मिलकर चाल चली और जानबूझकर मुकेश साहनी को वोट काटने के लिए कुंडली विधानसभा से उठाया है। तो दोस्तों बीजेपी को तो ये कहने का हक ही नहीं है। ऐसा अगर सच में किया है लालू और नीतीश ने तो बहुत अच्छा किया है। बीजेपी को ऐसे ही मात दी जा सकती है उससे 2 कदम आगे रहकर। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये दोस्तों कि सुशील मोदी जो कि पूर्व डिप्टी सीएम हो गए हैं, अब वो इतना क्यों बौखला रहा है। अगर वो इतना बौखलाएंगे तो उनको फिर अपना भी कच्चा चिट्ठा खोल लेना चाहिए कि बीजेपी हर जगह मायावती और ओवैसी को उतार देती है वोट काटने के लिए। और मायावती और ओवैसी दोस्तों दोनों बीजेपी का फायदा कराते हैं, दोनों बीजेपी की बी टीम बने बैठे। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कई सीटों पर कितने वोटों से हारे, महज 200 वोट 300 वोट। और ये वोट कौन ले उड़ा? ओवैसी ले उड़े। 10-10 20-20 हजार वोट उनके प्रत्याशी ले उड़े, मायावती के प्रत्याशी ले उड़े। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सुशील मोदी को तो ये बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी पार्टी खुद ही वोट कटवा है। जगह जगह ये लोग वोट कटवा को उतार देते हैं और विपक्ष के वोट कटवाते हैं। लेकिन अब जब दोस्तों मुकेश साहनी उतर गए हैं कुंडली विधानसभा में, तो बीजेपी को लग रही है मिर्ची, क्योंकि मुकेश साहनी के 3 विधायकों को इन्होंने दोस्तों वहीं की पार्टी में खरीद लिया और मुकेश साहनी को सबसे बड़ा धोखा दिया इस साल का। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मध्य प्रदेश में मचाया तहलका। बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा जुड़ा राहुल गांधी की यात्रा से। आपको बताते चले दोस्तों मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच गई है। ऐसे में राहुल गांधी को लोगों का प्यार और जन समर्थन जम के मिल रहा है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुझे जानबूझकर हमें नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी देश को कमजोर करने में लगी है। ये दोनों मिलकर देश के भाईचारे को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में जो भाईचारा, जो प्यार मोहब्बत है, उसको बरकरार रखना चाहिए। गांधी जी ने भी कहा था कि देश में भाईचारा सबसे पहले है। आपको बता दें लेकिन बीजेपी इस भाईचारे को 2013 के बाद से कमजोर करने में लगी हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि जिन लोगों ने अंग्रेजों की मदद की उसके साथ हाथ मिलाए बैठी है बीजेपी। आपको बताते चले दोस्तों इन दिनों राहुल गांधी आरएसएस, वीर सावरकर और गोडसे को घेरने में लगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी की हत्या करी थी बेसिकली, और कुछ वो लोग हैं जो देश विरोधी हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी लगातार बीजेपी को घेर रहा है। इस यात्रा के दौरान आपको बता दें राहुल गांधी को काफी कुछ बातें सामने आई, लेकिन राहुल गांधी की कमलनाथ ने भी तारीफ की। वहां पर आपको बता दें राहुल गांधी के साथ जन समर्थन जुड़ रहा है। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा कि अब उनका क्या होगा, क्योंकि देश में दोस्तों अब बीजेपी सत्ता विरोधी लहर चल चुकी है और बीजेपी को हटना ही होगा। देश की जनता ने मूड बना लिया है कि एक ऐसी सरकार को बिल्कुल भी समय नहीं देंगे जो देश में नफरत फैलाती है और नफरत के नाम पर राजनीति करती है। एक ना एक दिन दोस्तों बीजेपी का पत्ता कट हो ही जाएगा। आज देश की राजनीति ये कहती है कि बीजेपी फैला रही है नफरत। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मनीष सिसोदिया का बड़ा ऐलान। बोले अरविंद केजरीवाल को मारने की कोशिश कर रही है बीजेपी, अरविंद केजरीवाल की करना चाहती है हत्या। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मनीष तिवारी ने, जब मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया, मनीष सिसोदिया का कहना है कि फिलहाल जो मनोज तिवारी हैं और जो बीजेपी है वो अरविंद केजरीवाल की हत्या करने की कोशिश कर रहा है। ये लोग अरविंद केजरीवाल से डर गए हैं, उनकी राजनीति से डर गए हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि फिलहाल
एमसीडी चुनाव में और गुजरात चुनाव में अरविंद केजरीवाल की जीत दिख रही है साफ साफ, और इसी जीत को देखकर बीजेपी बौखला रही है। आपको बताते चले दोस्तों, मनीष सिसोदिया के इस बयान के ऊपर काफी कुछ बोलते हुए नजर आ रहा है यहाँ पर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि फिलहाल मनीष सिसोदिया जो है दोस्तों वो बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रहा है, और ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर तमाम वो बीजेपी के नेता दोस्तों, जिन लोगों को इस चीज से बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल गुजरात में प्रचार कर रहा है और दिल्ली में इनको दिखाई दे रहा है कि इनकी सरकार हार जाएगी। तो दोस्तों एमसीडी चुनाव में जाहिर सी बात है बीजेपी ने अपनी पूरी जान लगा दी है, उसे किसी भी हाल में अपने एमसीडी को खोना नहीं है, क्योंकि अब की बार एमसीडी में बीजेपी के पास ज्यादा आंकड़ा था और इसी आंकड़े को बीट करने के लिए आपका अरविंद केजरीवाल उतरे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि बीजेपी को दोस्तों अरविंद केजरीवाल से डर तो लगता है, क्योंकि भाई जो राजनीति बीजेपी करती है वो ही राजनीति केजरीवाल कर रहा है, जैसे को तैसा दे रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि केजरीवाल की राजनीति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो कभी भी ना मेन मुद्दों पर बात करते हैं, और खास करके जब मुद्दा मुस्लिमों का हो तब तो केजरीवाल जो है यहाँ पर कट के निकल लेते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं अब केजरीवाल ने मनोज तिवारी और पूरी बीजेपी को घेर लिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सचिन पायलट के ऊपर गर्जे अशोक गहलोत, बोले फिलहाल एक गद्दार को सीएम कभी नहीं बना सकते। आपको बताते चले अशोक, एक बार फिर से दोस्तों अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर हमला बोल दिया। अशोक गहलोत का कहना है कि सचिन पायलट के पास जन समर्थन ही नहीं है, उनके पास महज 9 विधायक हैं जो कि उनके सपोर्ट में है, और वो 9 विधायक कुछ नहीं कर सकते। अशोक गहलोत ने कहा कि एक ऐसे इंसान को कोई सीएम बना भी कैसे सकता है जिसने अपनी ही पार्टी के साथ गद्दारी की हो। आपको बता दें अशोक गहलोत ने साफ साफ कहा है कि फिलहाल किसी भी हाल में वो सीएम नहीं बनने देंगे सचिन पायलट को, क्योंकि उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की थी। और देखिए दोस्तों अगर मैं सच बोलूं तो ये बात बिल्कुल सच भी है, सचिन पायलट ने बहुत बड़ी गद्दारी की थी। उस गद्दारी का नतीजा ये होता कि राजस्थान में भी सरकार गिर गई होती अगर अशोक गहलोत ना होते। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अशोक गहलोत ही एक ऐसा चेहरा है दोस्तों जो दोबारा सत्ता बड़े आराम से जीत लेंगे राजस्थान की। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं इस वक्त राजस्थान में जो सियासत तेज हुई है ना दोस्तों, वो अशोक गहलोत की बदौलत ही है जो कांग्रेस के पास अभी भी राजस्थान बचा है। वरना दोस्तों अगर सचिन पायलट होते और उनके पास ज्यादा जन समर्थन होता तो उन्होंने कब की सरकार को अस्थिर कर दिया होता। लेकिन क्योंकि अशोक गहलोत के जितने भी वफादार लोग हैं वो एक एज्ड लोग हैं और सारे के सारे भरोसे वाले हैं, तो ये तो बात सच है कि सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया जा सकता, गहलोत ने साफ कर दिया है। लेकिन दोस्तों पायलट सपने देख रहे हैं कि वो जरूर सीएम बन जाएंगे। हालांकि सचिन पायलट ने पार्टी के लिए पहले बहुत मेहनत की दोस्तों, बहुत मेहनत की पार्टी के लिए, लेकिन दोस्तों सचिन पायलट की एक गद्दारी ने उनके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर गर्जे उद्धव ठाकरे, बोले अगर नहीं हुआ ट्रांसफर तो फिर होगा। आपको बता दें महाराष्ट्र में पूरी तरीके से, आपको बता दें सीधे सीधे उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि अगर कोश्यारी को नहीं हटाया तो महाराष्ट्र में संग्राम होगा। आपको बता दें भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर लगातार घमासान मचा हुआ है। दरअसल भगत सिंह कोश्यारी यानी कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने अपने एक बयान में नितिन गडकरी को जो शिवाजी महाराज से मिला दिया था, उनसे उनकी तुलना कर दी थी, जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई। आपको बता दें उद्धव ठाकरे का कहना है कि जो भगत सिंह कोश्यारी हैं वो आए दिन जो यहाँ पर अपमान करते रहते हैं महाराष्ट्र के लोगों का। उन्हें यहाँ पर राज्यपाल अगर बीजेपी ने बनाकर रखा, उनका ट्रांसफर नहीं किया तो फिर महाराष्ट्र में संग्राम होगा, बड़ी लड़ाई होगी। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि भगत सिंह कोश्यारी हों या फिर तमाम वो राज्यपाल जहां जहां बीजेपी पूरे देश में नियुक्त किए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है केंद्र राज्यपाल को नियुक्त करती है तो राज्यपाल दोस्तों बीजेपी की जुबानी बोलते हैं। आप देख लीजिए कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये लोग एक राज्यपाल के पद पर बैठे हैं, आपको इन्हें सुनकर ऐसा लगेगा जैसे दोस्तों बीजेपी का कोई स्पोक पर्सन प्रवक्ता बोल रहा है। और ये बात मैं 100% दावे से इसलिए कह सकता हूं, जब मध्य प्रदेश की सरकार गिराने की बात आई तो वहां के राज्यपाल जो कि हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दोस्तों उन्होंने बड़ी ही चालाकी से
बड़ी चालाकी से जो यहाँ पर बीजेपी के पाले में गेंद फेंक दी और फ्लोर टेस्ट की बात कह दी। कमलनाथ को टाइम तक नहीं मिला। और उसके बाद राजस्थान में भी आप देखिए पूरी कोशिश की गई वहां के राज्यपाल द्वारा कि सरकार गिर जाए तब तक मैं फ्लोर टेस्ट नहीं कराऊंगा, जबकि जो अशोक गहलोत थे वो इस पर अड़े हुए थे कि जल्द से जल्द जो फ्लोर टेस्ट करा लिया जाए। लेकिन दोस्तों जो वहां का राज्यपाल था वो इस चाल में था कि किसी तरीके से राजस्थान की सरकार गिर जाए। ऐसे ही दोस्तों आप महाराष्ट्र के कोश्यारी को ले लीजिए, उसने भी यही करा कि उद्धव की सरकार जल्द से जल्द गिर जाए। तमाम वो बीजेपी के राज्यपाल भेजे हुए दोस्तों जो हर जगह, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, ऐसे ही भरे पड़े हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को घेर लिया और साफ किया है कि फिलहाल शिवाजी महाराज की किसी भी तरीके से बेइज्जती नहीं सहन करेंगे और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अब ट्रांसफर करना ही होगा, ये सीधा सीधा ऐलान कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। तेजस्वी यादव के बाद आपको बता दें अब बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, नेताजी का है ये चुनाव, घर घर जाके मांग रहा है वोट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें डिम्पल यादव को मैनपुरी से खड़ा किया गया है। नेताजी के जाने के बाद डिम्पल यादव मैनपुरी में पहली बार अकेले चुनाव लड़ रही है, क्योंकि ये पहली बार होगा सपा के लिए जब नेताजी पार्टी में नहीं है, उनका देहांत हो गया और चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं। अखिलेश ने कहा कि डिम्पल यादव को लोग पूरा जन समर्थन देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि मैनपुरी नेताजी का गढ़ है और नेताजी के गढ़ में कभी भी जनता खाली हाथ नहीं भेजेगी। आपको बताते चले दोस्तों इन दिनों काफी तेज सियासत हो गई है, राजनीति काफी तेज हो गई है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहूंगा कि फिलहाल अब भारतीय जनता पार्टी को सोचने की जरूरत है कि वो क्या करेगी, क्योंकि इस वक्त मैनपुरी जो सीट है खास करके लोकसभा की वो दोस्तों डिम्पल यादव के कब्जे में ही आएगी। चाहे बीजेपी वहां पर पूरी जान लगा ले तब भी नहीं जीतेगी। क्यों? इसके दो रीजन ये हैं दोस्तों कि पहला तो वो गढ़ ही नेताजी का है, वहां पर नेताजी को हमेशा लोगों ने ऊपर रखा, चुना उनको, और ऐसा ही अब वो डिम्पल यादव के साथ करेंगे, क्योंकि डिम्पल यादव अखिलेश की धर्मपत्नी है। ऐसे में कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ उनको ही पूरा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। उपचुनाव में बीजेपी पूरी चाल चलेगी दोस्तों कि वो किसी तरीके से मैनपुरी को अपने कब्जे में कर ले। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से महिलाओं को असुरक्षित किया है, और जब महिलाएं असुरक्षित हैं तो फिर यहाँ पर इनको बिल्कुल भी इनकी दाल नहीं गलेगी और इनको जो है यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा में वाड्रा के साथ दिखी, बच्चों ने जमकर लुटाया प्रियंका गांधी पर प्यार। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी के साथ पहली बार प्रियंका गांधी शामिल हुई हैं। हालांकि इससे पहले वो थोड़ी सी देर के लिए गुजरात में शामिल हुई थी, लेकिन आपको बताते चले अब जो है यहाँ पर राहुल गांधी को अपनी बहन यानी कि प्रियंका गांधी का भी सपोर्ट मिल गया है। राहुल गांधी दोस्तों अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ ताल से ताल मिलाकर चल रहा है। मध्य प्रदेश में कुछ फोटोज वायरल हुए जिसमें दोस्तों राहुल गांधी को बच्ची पप्पी करती हुई नजर आ रही है, तो राहुल ने प्रियंका गांधी को भी बच्ची से मिलवाया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें प्रियंका गांधी भी बीजेपी को जमकर ट्रोल करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल युवाओं बेरोजगारों को पूरी तरीके से बीजेपी खत्म करने पर तुली है। भारतीय जनता पार्टी को अंत करने के लिए दोस्तों, खास करके बीजेपी की सियासत खत्म करने के लिए अब देश में एक अलग ही मुहिम चलाई गई है और वो है भारत जोड़ो यात्रा। ये सिर्फ यात्रा नहीं दोस्तों, ये हमारे देश की एक लड़ाई है। जब दोस्तों बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि अगर किसी भी दिन देश को हिंदुत्व में ढालने की कोशिश की या देश को हिंदुत्व बनाने की कोशिश की गई, उस दिन देश में अशांति फैलेगी। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, क्योंकि इससे बर्बादी होगी। और ये बात दोस्तों आज भी लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन बीजेपी जानबूझकर वोटों के फायदे के लिए इसका यूज करती है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें और आप हमसे दोस्तों जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी खबरें लेकर आते रहे।